कितना बुरा लगता है यदि कोई हमें छोड़ के चला जाता है, हमारी भावनाओं को तोड़ के चला जाता है। मैंने उसके लिए कितना टाइम दिया था, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया था। एक अलग ही दबाव बनता है हमारे माइंड के ऊपर, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं आम भाषा में, और ये जनरल बन चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई आपको छोड़ के चले जाए और इस छोटी सी रीजन के कारण आपके अंदर एक अलग ही बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिसे आम भाषा में डिप्रेशन आजकल बोलते हैं। क्यों क्यों एक अलग से बीमारी हम खुद पैदा कर रहे हैं? क्यों किसी के लिए हम अपनी मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों को ख़राब कर रहे हैं? माइंड के अंदर एक अलग ही दबाव बनता है, प्रेशर पुश करता है कि हमारा सब कुछ चला गया, मैंने उसके लिए इतना सारा कुछ किया, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया, इतना सारा टाइम बर्बाद किया, और वो पल भर में चला गया। ऐसा क्यों हमारे साथ होता है? जहाँ पे हम पहले रहते थे, जिस रूम में रहते थे, वहाँ पे अब एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। अलग अलग जगह घूमने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से बात करते हैं, फिर भी हमारा माइंड रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो सारा समय दिया था वो किसी एक चीज़ पे दिया था। तुम अभी कॉलेज में हो, तुमने देखा होगा तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं, उनके पीछे तुमने सारा टाइम दिया। जो भी कॉलेज के बाद तुम्हारे पास समय था, सारा टाइम उसके पास दे दिया, 90% टाइम दे दिया, 10% सिर्फ कॉलेज के पास रहा। और जो तुम 90% दिया, ये साल 2 साल तक दिया, उसके बाद एकाएक तुम्हें कोई छोड़ के चला जाता है, तुमसे बातें करना छोड़ देता है, या कोई ऐसा फ्रेंड जिस पे तुम्हें नाज था, बहुत सारे बिलीव था तुम्हारे उसके ऊपर, तुम ये सोचते थे कि मैं आज उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मान लो तुमने उसे 20,000 रुपया दिया और टाइम आने के बाद तुमने उसे मांगना शुरू कर दिया और वो पैसे नहीं दे रहे हैं। उसका कुछ ही प्रॉब्लम हो सकता है, बोल दिया अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम क्यों बार बार मांग रहे हो, और तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने इतना सारा उस पर बिलीव कर लिया था, उस फ्रेंड्स पे जिससे तुम रातों रात बात करता था, उस पर तुम 100% बिलीव कर लिया था। अब जैसे ही वो बिलीव ख़त्म हुआ और तुम डिप्रेशन का शिकार बन गया। और ये डिप्रेशन क्या होता है पता है? ये तुम्हारा रिजल्ट होता है। तुम साल 2 साल जो किसी पे बिलीव करते हो, किसी पे यकीन करते हो, और वो क्षण भर के अंदर वो रिजल्ट दे जाता है कि तुमने उसके ऊपर कितना स्पेंड किया था, अपना समय कितना स्पेंड किया था। किसने बोला था तुम्हें 90% किसी अपने फीमेल या मेल पार्टनर के पीछे देना? किसने बोला था तुम्हें किसी अपने अच्छे दोस्त पे इतना सारा विश्वास करना कि उसके लिए सब कुछ दे देना? तुमने गलत किया था, नहीं देना था। जब तुम कॉलेज में थे तो तुम्हारा 90% तुम्हारा फोकस तुम्हारा स्टडी के ऊपर आना चाहिए था, ना कि अपने फ्रेंड के ऊपर। जब तुम्हारी दोस्ती थी तो उसे उतने ही पैसे देने थे जितना कि तुम उसे मांग ना सको, या फिर वो जब देना चाहे तब दे तो आपको फ़र्क ना पड़े। लेकिन तुमने उस पर 100% बिलीव कर दिया। अब कैसे निकले? ये जो हमारे पास डिप्रेशन आ गया है, हम इससे निकले कैसे? हमारा पैसा भी गया, हमारा टाइम भी जा गया, और हमारे अंदर एक अलग ही मानसिक बीमारी आ गई। इससे कैसे निकलें? भूल जाओ जिससे तुमने प्यार किया था, जिसे तुमने पैसे दिए हो, सारे लोग को भूल जाओ। यकीन मानो, भूल जाओ और एक नई ज़िंदगी शुरुआत करो। और इस नई ज़िंदगी में है ना, किसी पे विश्वास मत करो, किसी को ही पैसे मत दो भी तो मात्र 5%। 95% तुम अपने आप से प्यार करो, खुद के लिए पैसे बचाओ और खुद का गोल बनाओ। ये चीज़ें मात्र तुम 6 मंथ या 8 मंथ करके देखो, क्या होगा। 6 मंथ बाद क्या होगा मैं बताता हूँ क्या होगा।
क्या होगा? जिस पे तुमने 5% बिलीव किया था, अगर वो चला भी जाए तो तुम डिप्रेशन में नहीं जाओगे। अगर तुमने किसी से 5% प्यार भी किया था, किसी के प्रति अट्रैक्शन भी था, तो चला भी जाए तो 95% प्यार तुम खुद से करते हो, अपने आप से करते हो। 5% दूसरे पे किया था, चला भी जाए तो 95% लव जो था वो हमारे पास है, फर्क नहीं पड़ेगा। और इस 5% की कैटेगरी में सारे लोगों को रखो, खुद को छोड़कर। खुद को 95% अपने आप पे रखो और 5% पूरी दुनिया पे रखो, क्योंकि इससे तुम्हारा सारा कमांड तुम्हारे पास होगा। क्योंकि 95% कंट्रोल जो तुम्हारा इमोशन है वो तुम्हारे पास है। पहले क्या था, तुमने 95% चीज़ें दूसरे पे दे दिया था। तुम्हारा जो हंसी था वो 95% दूसरे पे डिपेंड था। वो अच्छी बातें करेगा तब तुम खुश होगे, और कोई हमें अच्छी अच्छी बातें करेगा तब उससे अट्रैक्ट होंगे, कोई करेगा तब हम खुश होएंगे। लेकिन अब क्या है, हम खुद करेंगे, हम खुद खुश होएंगे, दूसरा कोई नहीं है। आई होप तुम हमारी सारी बातों को समझ पा रहे हो। ये डिप्रेशन की बीमारी तुम्हें कोई डॉक्टर तुम्हें नहीं सही कर सकता है। ये सही करेगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हैबिट्स। अब जो तुम नया लेसन अपने लाइफ में स्टार्ट कर रहे हो, उसमें तुम कितने अपने आप को चेंज कर रहे हो, तुमने अपने लाइफ में क्या क्या नया चीज़ को ऐड कर रहे हो। नई खान पान, नई जगह घूमना, खुद के साथ टाइम बिताना, इसके अलावा एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज जब करते हो तुम्हारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होता है। मिलो उन लोगों से जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा, उनसे बातें करो, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इससे तुम्हारा माइंड रिफ्रेश होगा, पता चलेगा कि हमसे भी डिप्रेशन में कितने लोग हैं, हमसे भी ज़्यादा डिप्रेशन में कितने लोग हैं। बहुत मज़ा आएगा इस सुनने में। तब जाके तुम एक नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकते हो। तब जाके तुम मात्र 5% अपना जो प्यार था, अपना इमोशन था, वो दे सकते हो। नहीं तो 95% वाला रूल अपनाओगे, फिर तुम्हारा वही हालत हो जाएगा। फिर से तुम डिप्रेशन में जाओगे, फिर से तुम्हें कोई प्यार करेगा, फिर से तुम किसी पे यकीन करोगे और तुम फिर से डिप्रेशन में आओगे। ये लाइफ बारंबार डिप्रेशन करने का माइंड को पुश करते करते तुम एक दिन सोसाइटी पहुंच जाते हो और तुमको लगता है मेरा दुनिया में कोई नहीं। लेकिन इसे तुमने खुद बिगाड़ा है, खुद तुमने इसे बर्बाद किया है। और नाम दोगे लव का, प्यार ने बर्बाद कर दिया, मेरे दोस्त ने बर्बाद कर दिया। लेकिन कभी ये नहीं बोलोगे कि हमारी आदतें ने हमें बर्बाद कर दिया। आई होप आप समझ रहे हो हमारी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।